हेलो दोस्तों, आज सुबह अखबार में न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल पढ़ने के बाद सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कल से इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सारे सोशल प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे। सभी के मन में यह सवाल है कि न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट क्या है और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया की टाइकून कंपनी इस रूल को फॉलो करने में क्यों पिछड़ रही है, उन्होंने अभी तक इस रूल की सारी गाइडलाइन को क्यों पूरा नहीं किया है। तो आओ चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूल क्या है और कौन कौन सी कंपनी ने अभी तक इसकी गाइडलाइन को फॉलो किया है और कौन कौन सी कंपनी अभी तक इसको फॉलो नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, इस पूरे डिजिटल टेक्नोलॉजी के रूल की कहानी शुरू होती है 25 फरवरी को 2021 में। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानून पारित करती है जिसका नाम होता है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडेंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल के तहत कुछ ऐसी गाइडलाइन है जो उन सभी सोशल मीडिया कंपनीज को पूरी करनी है जिनके एक्टिव यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं। अब यह कहानी मई में आके ही क्यों शुरू हो रही है कि कल से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनी बंद होने वाली है। इसका कारण यह है कि इन्होंने इसके तहत गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज को 3 महीने की गाइडलाइन दी थी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसके सारे रूल फॉलो करने हैं, जो कि कल यानी कि 26 मई को समाप्त हो रही है। तो अब सभी के मन में डाउट है कि पर कल से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम इंडिया में चलेगी या नहीं चलेगी। चलो आगे चलते हैं। इस गाइडलाइन के तहत कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो क्या है वो आइए समझते हैं। सबसे पहला तो रूल है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी को 3 ऑफिसर्स ऐसे नियुक्त करने हैं जो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी की सारे जो काम कर रही हैं वो उनकी जवाबदारी होगी गवर्नमेंट के प्रति। यानी वो क्या कर रही है, वो 3 ऑफिसर जो है गवर्नमेंट को उसके लिए जवाब देंगे। इन ऑफिसर्स के क्या क्या नाम होने वाले हैं? ए रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। और इसी के साथ साथ इन सभी कंपनियों को एक यह भी काम करना है कि जिन भी कंपनियों के एक्टिव यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं उनको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए ऑफिस एक अपना स्थापित करना है और उस ऑफिस की डिटेल उनकी वेबसाइट या उनकी एप्लीकेशन पर सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और एक रूल यह भी है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी इंसान को कोई दिक्कत होती है या उसके खिलाफ वो कंप्लेन करता है तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। इन सभी बातों को जो है इन न्यू आईटी रूल्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शामिल किया था। और अगर ये सारे काम करने के बाद ये जो 3 ऑफिसर वो नियुक्त करेगी कंपनी, वो हर महीने की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपेंगे कि इस महीने में इस कंपनी ने इस व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है, ये है काम किए हैं। अगर कोई भी पोस्ट जो देश के प्रति नुकसानदायक है, देश की संपत्ति को, देश की संपदा को नुकसान पहुंचाती है, तो ये पोस्ट जो है उस मीडिया कंपनी ने हटाई है। इन सारी डिटेल्स मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपनी होगी। अब आइए आगे चलते हैं। अभी तक इन सारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करने वाली बहुत ही कम ऐप्स हैं, जिसमें एक मेन ऐप है कू, जिसे इंडिया का नया ट्विटर कहा जा रहा है। अभी तक सिर्फ ये कू ही जो है बड़ी कंपनियों में शामिल है जो कि इस गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर चुकी हैं। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली कंपनी न्यू आईटी रूल्स को, गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती है तो उसको सेक्शन 79 के प्रोटेक्शन से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अब सेक्शन 79 का नाम आया है तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि सेक्शन 79 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज को क्या क्या प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों, यह प्रोटेक्शन यह है कि पहले ये रूल होता था कि लेट्स से अगर ट्विटर पे किसी बंदे ने या किसी व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया है तो अगर उससे देश की संपदा को या फिर किसी और व्यक्ति को उससे कोई उसकी जो प्रेरणा है वो उसको ठेस पहुंची है या देश की प्रेरणा को ठेस पहुंची है तो उस जो व्यक्ति पर्टिकुलर जो बंदा ट्वीट करता था वो उस पोस्ट के लिए जिम्मेदार होता था। जो भी कार्रवाई होती थी वो उस व्यक्ति पे की जाती थी जो ट्वीट करता था या जो वो फेसबुक पर जो व्यक्ति पोस्ट शेयर करता था। लेकिन अगर जब कंपनी को सेक्शन 79 के प्रोटेक्शन से हटा दिया जाएगा तो अब कोई व्यक्ति अगर फेसबुक या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को ठहराया जाएगा कि वो जो आपत्तिजनक पोस्ट है वो ट्विटर और इंस्टाग्राम ने ही पोस्ट की है, उसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, अगर कंपनी को सेक्शन 79 के प्रोटेक्शन से हटा दिया तो बहुत ही बड़ा पंगा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आए दिन ऐसे लोग ट्वीट्स या पोस्ट डाल देते हैं जो कि बहुत ही आहत करने वाले होते हैं, जिनका असली फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। पर अब ये अगर सेक्शन 79 से अंडर से हट जाएंगी कंपनी प्रोटेक्शन से तो सीधा उनके ऊपर निशाना साधा जाएगा दोस्तों। अब
जब कोई भी न्यू आईटी रूल आता है तो उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आईटी रूल्स का क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इस न्यू आईटी रूल का क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू आईटी रूल में एक मेन इंपॉर्टेंट यह भी बात रख दी है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म का कोई क्रिमिनल यूज करता है, यानी उस प्लेटफॉर्म से यूज करके कोई क्रिमिनल चीज को अंजाम दिया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे उस सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म को यह बोल सकती है कि मेरे को उसकी चैट चाहिए, मेरे को उसकी डिटेल चाहिए कि उस चैट के बीच में क्या बात हुई है। लेकिन आप जैसे कि व्हाट्सएप पर देखते हैं, आपकी चैट के ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी आप जो दो लोग बात कर रहे हैं वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता है कि आप दोनों ने क्या मैसेज किए हैं। तो ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी को आईटी रूल के तहत ये कंप्लाइन करती है कि अगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे डिटेल मांगे तो उनको हर मैसेज की डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी कि किन दो लोगों के बीच क्या बात शेयर हुई है, क्या फोटो शेयर हुई है, क्या वीडियो शेयर हुई है। तो यह भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो इस रूल को फॉलो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है दोस्तों। तो ये हम पूरा आज आईटी रूल हमने समझ लिया, कौन कौन सी कंपनी इसको कंपाइल कर पा रही है, अभी कौन कौन सी कंपनी कंपाइल नहीं कर पा रही है, हमने समझ लिया। अब कल से फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं चलेगा दोस्तों, इस पर बात करते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि अभी तक अगर कंपनियां 3 महीने यानी 25 फरवरी से लेकर 25 मई तक के 3 महीने के टाइम में 3 ऑफिसर और कुछ गाइडलाइन ही पालन नहीं कर पाई तो इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे चला पाएंगी दोस्तों। कंपनियां कह रही है कि हमको 6 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अपनी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड नहीं किया है। अब अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम कल से चलेगा या नहीं चलेगा दोस्तों, ये हमें कल ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े ऑफिशियल्स इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। हमें इसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कि कल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं चलेंगे। तो ये कुछ लोगों द्वारा धार्मिकता फैलाई जा रही है कि कल से फेसबुक और इंस्टाग्राम या ट्विटर बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है दोस्तों। तो आज हमने समझा न्यू आईटी रूल के बारे में। अब दोस्तों आजकल एक बहुत ही नाम चर्चित हो रहा है जिसका नाम है INS राजपूत। तो दोस्तों अगली वीडियो मेरी होने वाली है INS राजपूत पर। INS राजपूत क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो दोस्तों मेरे व्यूअर्स के लिए यह एक टास्क है कि आपको बिना गूगल पे सर्च किए कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपने INS राजपूत के बारे में पहले सुना है कि नहीं सुना, ये क्या है, इसकी क्या कहानी है, ये पूरी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि INS राजपूत क्या है और क्या इसकी विशाल गाथा है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको सच में न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल के बारे में मेरी वीडियो से नॉलेज प्राप्त हुई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पे, शास्त्री स्कूल के चैनल पे हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, जनरल अफेयर से, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि लोगों में हर टॉपिक को लेके जनरल अवेयर्स बढ़ती रहे। थैंक यू दोस्तों।